अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका होगा रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, और सेकंड आप जो है लिफ्ट कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर सीखेंगे चीज़ों को। उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस फोर्स को समझ लेते हैं, यानी प्रतिरोध बल क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध बल, ठीक। तो देखिएगा रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि प्रतिरोध बल क्या होता है। देखिएगा अगर कोई मैटर है, या मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, ये आप है मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे कुछ नीचे की ओर आपका वेट लग रहा है, कुछ आप भार लगा रहे हैं जो कि mg है, यानी कुछ फोर्स आप पृथ्वी पर लगा रहे हैं। यहाँ पर जो फोर्स का परिभाषा है क्या, F इक्वल टू ma, न्यूटन के अनुसार फॉर्मूला आपको मिल रहा है F बराबर ma। तो यहाँ पे a जो है आपको g रिप्लेस कर दे रहा है, तो mg हो जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्स है जो आप अपने वेट से, अपने मास से पृथ्वी की ओर लगा रहे हैं। अब देखिए पृथ्वी पे आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ mg वेट है नीचे की ओर आपका, तो आपका इसके जो विपरीत है, ठीक है, विपरीत आपके कुछ फोर्स पृथ्वी भी अप्लाई करेगी। तो वो फोर्स क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस फोर्स होगा R, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फोर्स आप पृथ्वी पे लगा रहे हैं उसके विपरीत पृथ्वी आप पर एक फोर्स लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए mg आपका नीचे की ओर है और रेजिस्टेंस ऊपर की ओर है। तो अगर हम देखें इसका नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स कहने का मतलब डायरेक्शन सहित दोनों फोर्स को ऐड कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, mg और रेजिस्टेंस फोर्स को ऐड कर देंगे। तो mg अगर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपके mg के ठीक उल्टा है, इसका मतलब ये माइनस में होगा, और माइनस में जो ऐड के बाद माइनस लगा मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और आपका ये r हो जाएगा। इज इक्वल टू आपका ये क्या है, F नेट है, ठीक है। तो F नेट है, तो यहाँ F को आप क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ma लिख सकते हैं F के जगह पे। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, mg माइनस r इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रेजिस्टेंस इक्वेशन आपका था, और रेजिस्टेंस फोर्स का डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे कि वही बल है जो बल आप पृथ्वी पे अप्लाई करते हैं, पृथ्वी जो बल उसके विपरीत अप्लाई करती है वही आपका रेजिस्टेंस फोर्स हो जाता है। चलिए ये तो हो गया रेजिस्टेंस फोर्स और उसका इक्वेशन। अब चलिए समझते हैं लिफ्ट कॉन्सेप्ट को। लिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा लिफ्ट कॉन्सेप्ट में आपके कुल जो है 4 तरह के केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है लिफ्ट का, सबसे पहला लिफ्ट कॉन्सेप्ट आपका हेडिंग रहेगा लिफ्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिफ्ट अवधारणा, ठीक है। और इसका केस नंबर 1 क्या होगा, ये देखिएगा। केस नंबर 1 में क्या है, आपका लिफ्ट जो है ना रुका हुआ है, ठीक है। तो लिफ्ट रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन a बराबर 0 है। इस कंडीशन में आप लिफ्ट में यहाँ पर स्थिर हैं, ये आपका लिफ्ट है और आप यहाँ पे लिफ्ट में स्थिर हैं, ठीक है। और लिफ्ट पे आप क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर mg एक वेट, एक फोर्स लगा रहे हैं, और इसके विपरीत एक फोर्स r जो है पृथ्वी आपके ऊपर अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब इससे इक्वेशन आपका जो रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन लिखे थे वैसे ही लिख लेंगे, mg माइनस r, और आपको ये क्या मिल रहा है, एक नेट फोर्स मिल रहा है। तो नेट फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सेलरेशन आपका 0 है लिफ्ट का, इसका मतलब ये आपका टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ mg बराबर क्या हो जा रहा है r, इसका मतलब जो व्यक्ति होगा उसका वेट रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो व्यक्ति होगा वो अपने वेट में यानी भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं करेगा, कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा उसको, ठीक है, प्रतीत नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये तो केस 1 हो गया जिसमें आपकी लिफ्ट रुकी हुई थी। अब चलिए केस 2 देखते हैं जिसमें आपकी जो लिफ्ट है ना वो ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन में जा रही है, ऊपर की दिशा में ए एक्सेलरेशन से चल रही है, ए त्वरण से गति कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वेट है ना mg वो अब लिफ्ट क्या हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ कोई चीज जाती है तो आपका g क्या होता है निगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ पे mg जो है माइनस में आ जाएगा। तब इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ आपके mg के ठीक विपरीत दिशा में होगा। तो mg अगर माइनस है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको ये नेट फोर्स ma मिल जाएगा। अब देखिए mg को इधर भेजेंगे तो आपका रेजिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा ma प्लस mg, ठीक है। अब देखिएगा रेजिस्टेंस फोर्स जो है ना m और a प्लस g के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ma में mg में ma आपका ऐड हो गया। इसका मतलब व्यक्ति को अपना भार क्या होगा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। अब चलिए थर्ड केस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हुए चलेंगे। तो केस थर्ड में चलते हैं। केस थर्ड क्या है फटाफट से समझ लेते हैं। केस थर्ड में आपका जो लिफ्ट है ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पॉजिटिव वे में काम करेगा। तो रेजिस्टेंस इस बार क्या होगा रेजिस्टेंस आपका माइनस में हो जाएगा, यानी mg माइनस r इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनेगा ma। इस कंडीशन में r बराबर क्या हो जाएगा आपका r बराबर हो जाएगा ma माइनस mg, ठीक है। या एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए r को इधर भेजते हैं तो r इधर हो जाएगा आके और ये ma इधर जाएगा तो mg माइनस ma हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा m कॉमन ले लीजिए g माइनस a हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं g से क्या हुआ a घट गया, तो मतलब कुछ वेट से कुछ चीजें घट गई, आपके वेट में से कुछ चीजें घट गई। तो इस स्थिति में क्या होगा व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। देखिए अब जब भी आपको नेट फोर्स में एक्सेलरेशन मंदन की बात करेगा ना तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे आप। मंदन का मतलब क्योंकि मैंने बताया डिसलेरेशन होता है और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम जो आपका ए होता है वो नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए अब केस 4 के बारे में बात करते हैं। तो केस 4 में सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। केस 4 में क्या होता है कि जब लिफ्ट टूट जाती है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, उस कंडीशन में r बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को भारहीन प्रतीत करता है यानी भारहीन महसूस करता है, ठीक है। तो ये चार चीजें थी लिफ्ट कॉन्सेप्ट में जो आपको समझनी थी और जिसे आपने बहुत आसानी से समझ लिया। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सीधे आपका थ्योरी बेस्ड भी आ सकता है और न्यूमेरिकल पे भी आ सकता है, जिनको अब आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। और आई होप आपको ये इक्वेशन भी याद हो गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद हो गया होगा। चलिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब
इस कॉन्सेप्ट को याद करना। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर और फटाफट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण है, तो ये जड़त्व की परिभाषा है कि वस्तु अगर गति में रहती है तो गति में ही रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो जड़त्व इसका सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे सीधे चलेंगे, थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। कह रहा है एक मोटरसाइकिल का त्वरण, तो जो चीज दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। त्वरण दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड स्क्वायर। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। ठीक है, चूंकि जो फोर्स है वो फोर्स चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स नहीं चेंज होगा। इस कंडीशन में F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा। तो इस कंडीशन में M1 A1, यहाँ पे ये A1 दिया हुआ है, A2 हमसे पूछ रहा है त्वरण। ठीक है, तो M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 लिख देंगे। अब देखिएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका जो पहले मास था वो सिर्फ एक गाड़ी का था, और जब दूसरा आपका गाड़ी बांध दिया गया दूसरी पहली गाड़ी से, तो आपका मास क्या हुआ था, अब क्या हो गया, मतलब सेम तरह की गाड़ी है, इसका मतलब 2 गुना कर दिया गया उसका मास, उसका द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम M2 को क्या लिख सकते हैं, M2 को 2M1 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको M1 अपॉन 2M2 को लिख लेंगे M1 अपॉन 2M1 और इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो सिंपल M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख लेंगे हम लोग A2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू A1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। A2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 1/2, A1 आपका दिया है 8, इसको काट देंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला का खेल है और फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर बड़े आराम से निकाल ले जाएंगे। तो 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग यानी इम्पल्स पूछ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है 100 न्यूटन का। ठीक है, टाइम डेल्टा टी दिया है 0.4 सेकेंड, और उसके बाद इम्पल्स आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, बल, और जितने समय तक अगर अति सूक्ष्म समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित बल हो तो बल और अति सूक्ष्म का गुणनफल ही आवेग कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो फोर्स आपका 100 हो गया गुणे 0.4 और इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 0.4 है, इसका मतलब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन में 10। ठीक है, पीछे से एक अंक के बाद था तो नीचे आप 10 से डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल और यह आपका आ गया 40 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, 40 न्यूटन सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 0. थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली, तो एक गोली का द्रव्यमान दिया है, स्मॉल m लिख लेंगे 0.02। अब कह रहा है किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निशाने पर जाकर लगती है। यदि निशाना 10 पे घाते 8 डाइन का प्रतिरोध लगाता है तो गोली निशाने में धंसेगी। मतलब कितना दूर जाएगी यही पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है वो। ठीक है, और क्या कह रहा है, आपका बल लगा रहा है, प्रतिरोध बल लगा रहा है 10 पे पावर 8 डाइन का।
10 पे पावर 8 डाइन का वो क्या लगा रहा है, प्रतिरोध फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आपका फोर्स यहाँ पे 10 पे पावर 8 डाइन है, इसको न्यूटन में बदल लीजिए तो आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो आपको डाइन से किस में जाना है, न्यूटन में जाना है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सिंपली सीधे 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया क्या क्या चीज़ है, क्या हमको प्राप्त करना है वो सबसे पहले देख लेंगे। तो ये कह रहा है गोली निशाने में धंसेगी, कितने दूरी तक जाएगी, यही ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी और वो चीज है गोली की गतिज ऊर्जा बराबर गोली की गतिज ऊर्जा बराबर गोली के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, तो ये चीजें आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गोली की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो u हो चाहे v हो, यहाँ पे v ही मान लेंगे इसको। तो 1/2 इंटू m 0.02 हो जाएगा और v का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू गोली के विरुद्ध किया गया कार्य यानी कि F इंटू एस। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन यानी F इंटू एस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो S इज इक्वल टू, अब देखिए विरोध में काम किया जा रहा है यानी निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव हो या पॉजिटिव आपको बुरा भाग करना है तो जो चीज आपको मिलेगा उसको निगेटिव कर देना। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, फोर्स आप इधर भेज देंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.02 इंटू 500 इंटू 500 अपॉन में आपका फोर्स कितना है 10 टू द पावर 3 डाइन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो देखिएगा यहाँ 3 जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप 2 का यहाँ पे आपका 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 5 × 5 = 25 और एक जीरो है यहाँ पे आपका 250 और 250 में आपका 250 डिवाइडेड बाई, देखिए ये पॉइंट पीछे से इकाई अंक के दो अंक के बाद आपका क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, इससे ये कैंसिल और आपका आ जाएगा 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर अंदर जा कर के गोली जो है धंसेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसे कि आपकी गोली किसी दीवार में कितने अंदर तक गई। तो ये याद होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा बराबर गोली के प्रतिरोध में विरुद्ध में किया गया कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। सेब गिरेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक उसके भाई के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सब आप लोग आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु गति कर रही है तो गति ही करना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो ट्रेन की चलने की दिशा में वो सेब भी गति करना चाहता है। इस कंडीशन में उसको छोड़ा जाएगा तो उसके हाथ से आगे जा करके गिरेगा, मतलब ट्रेन के चलने की दिशा में जा करके गिरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से ये महोदय चल रहे हैं। ठीक है, तो
ये आपका u दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद कह रहा है वह ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाना माने v बराबर 0, कह रहा है 20 मीटर की दूरी पर जा करके विश्रामावस्था में आ जाता है। यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 20 मीटर ट्रेवल कर लिया ब्रेक मारने के बाद। ठीक है, यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 केजी हो, यानी अगर भार दे दिया है आपका W और W कह रहा है 900 केजी है, यानी 900 किलोग्राम है। ठीक है, और कह रहा है तथा त्वरण स्थिर रहता है, मतलब कोई एक्सेलरेशन ए उसका स्थिर है, तो मंदन बल यानी कि आपका डिसलेरेशन फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो डिसलेरेशन फोर्स पूछ रहा है आपका। तो सिंपल सा सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे मीटर में चीज़ें दी हुई हैं, तो सबसे पहले आप स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 गुणे 5/18 मैंने बताया था। जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधे 20 मीटर पर सेकंड, इसको आप काटेंगे तो। ठीक है, तो u आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे आपको v, आप सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के बाद ही आप फोर्स बता सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पर जो है भार वेट, मतलब आपका यहाँ पे ये मास मान लीजिए दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन गाड़ी का। तो v आपका 0 था और u स्क्वायर मतलब कितना आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, प्लस नहीं होगा यहाँ निगेटिव होगा क्योंकि डिसलेरेशन हो रहा था, और a निकालना है, s आपका 20 था। तो अब देखिएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 हम सीधे इधर ही भेज दे रहे हैं, बीच में माइनस है, दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, और 20 दूनी आपका 40 हो जा रहा है, 20 दूनी 40 और इज इक्वल टू a। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल, तो a बराबर आपको कितना मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f बराबर क्या होता है, m इंटू a होता है। तो m आपका दे दिया है 900 किलोग्राम और गुणे a आपका कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9000, आपका 9000 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर्स निकाल लेंगे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो ये 9000 न्यूटन आपका डिसलेरेशन फोर्स यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें तो आपका मोशन वाले भी कुछ पार्ट्स, कुछ मोशन का भी फॉर्मूला जो है लगाना पड़ा हमें। ठीक है, तो प्योर आपका लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कह रहा है 150 किलोग्राम की एक तोप, तो एक तोप है तो कैपिटल M मान लेंगे, इसका मास 150 किलोग्राम है। एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है, तो गोले का द्रव्यमान स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद दागा जाता है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है, यानी इसकी वेलोसिटी, जो गोला था उसकी वेलोसिटी क्या है 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है तोप के पीछे हटने का वेग बताइए, यानी कि कैपिटल V पूछ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था m इंटू v, मतलब तोप का संवेग बराबर गोली का संवेग या गोले का संवेग। बंदूक की बात होगी तो वहाँ भी यही चीज़ करेंगे। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, v, तो v को इधर ही छोड़ देंगे, स्मॉल u m इंटू स्मॉल u होगा और कैपिटल M नीचे होगा। तो सभी की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, 1.5 गुणे 60 बटे और आपका 150 नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा। देखिएगा अगर 10 आप इसको दे देते हैं, मतलब 10 का गुणा 15 में कर 1.5 में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 15। तो 15 से ये काटेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 6/10। इसको डिवाइड करेंगे आप 2/3 में 6 बटे 2 पचे 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3/5 आप देखेंगे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको और काट लेंगे, 5 × 6 = 30, 0.6 मीटर
6 मीटर प्रति सेकंड आपको प्राप्त हो जाएगा। 0.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का संवेग यानी कि P दिया हुआ है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो कि आपके संवेग का मात्रक है। उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। टाइम दे दिया है 2 सेकंड और इसके लिए फोर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो फोर्स हमने क्या पढ़ा था? फोर्स हमने पढ़ा था संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो आपका P1 अगर ये है और P2 अगर 0 मान लें भाई, मिला जुला के संवेग आपका क्या हो जाएगा? 0 ही तो हो जाएगा। तो आपका P2 अगर 0 मान लें तो 0 - 10/2। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? P2 - P1/T। तो आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे 5, आपका 5 न्यूटन। ठीक है, यानी कि -5 न्यूटन का फोर्स लगाने पे 2 सेकंड में वो वस्तु स्थिर अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोग्राम भार का मान होता है। तो पॉलिटेक्निक 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 किलोग्राम भार का जो मान होता है वो होता है 9.8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, उससे एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग होगा। तो कभी भी ऊंचाई से कोई चीज़ फेंकी जाती है, उसका जो पाथ होता है, जो मोशन करने का जो रास्ता होता है, ठीक है, जो मार्ग होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है, जिसका कारण होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है संवेग संरक्षण, जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी न संवेग संरक्षण एवं न ही जड़त्व। ठीक है, तो कोई बल कार्य ना करे किसी पिंड पे, किसी बॉडी पे, और वो एक समान वेग से गति कर रहा है, ऐसा सिर्फ जड़त्व के परिभाषा में लिखा हुआ है, यानी जड़त्व ही यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉज ऑफ मोशन से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से बहुत अधिक आपके न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आपके यहाँ पर थ्योरी से बनते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जितना चीज़ अभी बताया आपको इस न्यूमेरिकल वाले क्लास में वो लगभग आपके लिए सफिशिएंट है आपका। ठीक है, मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई गई सफिशिएंट है, और जो भी चीज़ें अगर एक आध चीज़ें छूट रही हैं उनको हम टेस्ट में दे करके कंप्लीट करा देंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल क्लास में। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।